नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू। अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इन तीनों में से आपको कोई एक ऑप्शन अपने लिए चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। और रीडिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। जिन्होंने अपने लिए सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया है गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड आप लोगों के लिए वी हैव दिस ब्लैक एंड वाइट मून स्टोन क्रिस्टल बॉल, जिसके थ्रू हम रीडिंग करेंगे और कार्ड्स की हेल्प भी हम लेंगे, राइट। सो अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आप फोकस कीजिए, प्रे कीजिए ईश्वर से कि आपको सही गाइडेंस तक लेकर के जाएं, सही मैसेजेस के ऊपर आपका ध्यान जाए। इफ़ यू विश आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, और जो लोग फोकस करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, वो साथ में बने रह सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ग्रुप 1 के लोगों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। सबसे पहले गाइज मैं इस रीडिंग को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करके चलूँगी। आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। देन आपका करियर, एंड देन आपके जो रिलेशनशिप्स हैं। उसके साथ में एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है वो हम देखेंगे। सो फॉर योर हेल्थ मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को कुछ एलर्जी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मुझे कई लोगों के लिए हेडेक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मेंटल प्रेशर में भी वर्कलोड वगैरह इंक्रीज हो सकता है। आपको अपने माइंड को फ्री रखने के लिए कहा जा रहा है, और अपनी आईसाइट का टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा है। कई लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी आईसाइट के ऊपर फोकस करना है गाइस, ओके। आपकी जो आईसाइट है वो वीक हो सकती है, या समहाउ आई एम बीइंग टोल्ड कि आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कुछ वायरल कोल्ड, चिल्स, आई कैन फील कूल एनर्जी, कूल सेंसेशंस, एंजाइटी भी हो सकती है, ये लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा आपकी बॉडी में जो कफ दोष है, कफ दोष और वात दोष जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कफ यानी कि हमारा जो म्यूकस वगैरह हो गया, और वात एज इन एयर रिलेटेड, जैसे एलर्जीज हो गई, वायरल हो गया, खांसी जुकाम हो गया, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर के मंथ में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है अपने फ्यूचर को लेकर के, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो तो आप उनको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये महीना आपकी प्लानिंग के लिए रहने वाला है। आप चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे, सॉर्ट आउट कर पाओगे, और अपने बनाए हुए प्लान्स को आप काफ़ी हद तक फॉलो भी करोगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे कि आप प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, चीज़ें टलती जा रही थी अगर, तो उस चीज़ से आप धीरे धीरे ना रिकवर करोगे, एंड आप प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति आप और ज़्यादा समर्पित होते हुए दिखाई दे रहे हो, और ज़्यादा डेडिकेशन का भाव आपके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जब आप अपने पूरे दिल दिमाग से किसी चीज़ के ऊपर काम करते हो तो वहाँ पे आपको सफलता मिलनी तो निश्चित है, राइट। आप डेफिनेटली सक्सेस को पाएंगे और आपको अपना फोकस डाइवर्ट नहीं होने देना है, वो होगा भी नहीं। मुझे यहाँ पे आप लोगों का फोकस एकदम फिक्स दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में से ऐसी एलिमिनेट कर सकते हो इस मंथ में ग्रुप नंबर 1, जो आपके लिए ना एक तरीके से अड़चन क्रिएट कर रही हैं इन जनरल आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज भी है जो कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं। मुझे 28 अक्टूबर पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, 28 ऑफ अक्टूबर और 21 टू 28 ऑफ अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए जो कलर्स हाईलाइट हो रहे हैं, ग्रीन है, पर्पल है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स यू हैव वाइट एंड ब्लैक, कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक विल बी वेरी गुड फॉर यू। दोनों एनर्जीज, यिन एंड यांग की एनर्जीज आप लोगों के लिए है। इन जनरल भी आप लोगों ने अपने लिए जो स्टोन चूज़ किया है, लाइक विदाउट नोइंग आप लोगों ने अपने लिए मून स्टोन चूज़ किया है, तो आप मून स्टोन पहन भी सकते हो। आपके अंदर की ऊर्जाएं जो हैं वो बराबर रहेंगी, आपकी जो मेंटल एनर्जीज, आपके इमोशनल एनर्जीज जो हैं वो चेक में रहेंगे, वो बराबर रहेंगे। इमोशंस में अगर आप चले जाते हो, ज़्यादा बह जाते हो, तो वो आपको आप प्रैक्टिकल होकर के चल पाओगे लाइफ में, या एटलीस्ट इमोशंस में आकर के आप कुछ इम्पल्सिव एक्ट नहीं करोगे, ओके। यहाँ पे एक और सजेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, इफ़ पॉसिबल आप एमेजोनाइट भी पहन सकते हैं। एमेजोनाइट भी इस मंथ आप लोगों को सूट करेगा। उसकी जो सूदिंग ब्लू एनर्जी है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी ग्रुप नंबर 1, एज आई कैन फील ओवर हियर, ठीक है। एंग्जाइटी का इशू स्पेशली अगर आप लोगों को है तो आप एमेजोनाइट पहन सकते हैं। एंग्जाइटी हो गया, इंसोम्निया हो गया, जिनको नींद नहीं आती है या बेचैनी रहती है रात भर, आप जैसे करवट बदलते रहते हो, सो नहीं पाते हो, रेम स्लीप नहीं ले पाते हो, अगर देन ट्राई वेयरिंग एमेजोनाइट, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नाउ वी आर गोइंग टू चेक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। लेट मी सी फॉर ग्रुप नंबर 1। रिलेशनशिप्स में मैं सबसे पहले तो उन्हीं की बात करूंगी जिनकी बातचीत ही नहीं हो रही है, तो यानी हमारे जो नो कांटेक्ट वाले जो लोग चल रहे हैं, आपके किसी एक्शन से सामने वाला पर्सन इस महीने हैरान होने वाला है। ये सबसे पहला मैसेज मुझे आ रहा है। आप सामने वाले पर्सन को चौंकाने वाले हो, कुछ कन्वर्सेशन डेफिनेटली शुरू होने वाली है, कुछ बातों से आपको गुस्सा भी आने वाला है, यानी मूड स्विंग्स की एक चेतावनी आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है जो अक्टूबर के मंथ में हो सकते हैं, तो आपको अपने आप को संभालते हुए चलना है। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं ग्रुप नंबर 1 में जो जिनका शायद अभी ब्रेकअप हुआ है, जो मूव ऑन करने के फेज़ में है। और फिर मूव ऑन करने के फेज़ में कितनी बार ऐसा होता है कि यू टेंड टू थिंक कि क्या इस व्यक्ति के पास में आपको वापस चले जाना चाहिए, तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप मूव ऑन कर क्यों रहे हो फ्रॉम अ पर्सन, क्यों आप मूव ऑन कर रहे हो, ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड पार्टनर, तो वो स्टार्टिंग आप ज़रूर अक्टूबर के महीने में कर सकते हो। आप लोगों के लिए भी 21 से 28 तारीख तक की जो डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगी। एंड क्रिस्टल्स तो वही रहेंगे जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए हैं, वो आपके इमोशनल मेंटल हीलिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो फैमिली में थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं। स्पेशली हम लोग स्कॉर्पियो सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो लोग थोड़े से आपको वेंजफुल लग सकते हैं, या आपके अंदर की ऐसी भावना जागृत हो सकती है कि आपको किसी से बदला लेना है, या यू वांट टू पुश समवन अवे, ठीक है। कोई आपको ज़रा सा हर्ट कर रहा है, आप उनको 10 टाइम्स हर्ट करने वाली फील जो है वो आपके अंदर आ सकती है कि नहीं, सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे। इस भावना को कंट्रोल में रखना है, वेंजफुल नहीं होना है, स्कॉर्पियो सीजन का असर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, और अपने आप को भी बचा करके चलना है, क्योंकि ये होगा, ये हर साल होता है, इस साल भी होगा। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को आपने नॉर्मलाइज रखना है, गुस्से में एक्ट नहीं करना है ग्रुप नंबर 1। ये गाइडेंस है। नाउ लेट्स सी कि एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आई एम गोइंग टू पिक 4 कार्ड्स फॉर यू। दो कार्ड्स मैं पिक करूंगी 2 अलग डेक्स में से। पहला कार्ड आपका आ रहा है सी मिरर गार्जियन। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर झांक करके देखें,
ठीक है। अनदर मैसेज इज स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। सी, आपकी पुरानी टेंडेंसीज, आपके पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करने का टाइम आ गया है, समय आ गया है कि आपको अपने अंदर झांक करके देखना है और अपने अंदर के विकारों को दूर करना है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और क्या मैसेज है। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो एक तरीके से आपके साथ में चल रहे हैं। ओके, दे आर ऑलवेज विद अस, और वो हमेशा ही चाहते हैं कि हम और बेहतर इंसान बने, और बेहतर इंसान बने, लेकिन हम लोग कई बार उनकी बातों को इग्नोर भी कर देते हैं। जो हम लोग गट फीलिंग फील करते हैं ना, वो उनकी आवाज़ भी होती है। टीच एंड शेयर का कार्ड आ रहा है। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। यू कैन हैव सम लिंक टू बुद्धिज्म ऑल्सो। इंस्टिल, इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट, जो कुछ आपने अपनी लाइफ में सीखा है उससे आप आगे लोगों को टीचिंग्स दे सकते हो। या ऐसा हो सकता है कि आप इस महीने किसी को कुछ सिखाने वाले हो, बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप किसी को कुछ टीच करने वाले हो। एंड वाओ, अगर आप मदर हैं, फादर हैं, पेरेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है अक्टूबर में। अपने चिल्ड्रन के साथ में आप काफ़ी अच्छा टाइम, क्लोज टाइम स्पेंड करने वाले हो। और इवन इफ़ यू आर नॉट अ पेरेंट, आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ में रहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम विद योर मदर। क्लोज लिंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है फैमिली के साथ में। प्रेगनेंसी, बर्थ, अडॉप्शन, अगर आप सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। अक्टूबर विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो, फॉर कंसीविंग। ओके, यहाँ पे मुझे वी हैव सो मेनी काउरी शेल्स ओवर हियर, तो ये फेमिनाइन एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केयरिंग एलिमेंट आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल गॉडेस एनर्जी, एज इन कि मदर वॉन्ट्स टू होल्ड यू इन हर आर्म्स, के जैसे माता आपको अपनी गोद में लेकर के अपने बच्चे की तरह आपको संभालना चाहती हैं और संभाल रही हैं। एंड आई थिंक आप लोगों की लाइफ का कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ टीचिंग पीरियड चल रहा था, वो भी ख़त्म हुआ है। एंड नाउ जैसे आप अपने गुरुकुल से या अपने स्कूल से आप घर जा रहे हैं, एंड फाइनली यू आर क्लोज टू योर मदर, तो ऐसे ईश्वर का सपोर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जी आ रही है। हाउ यू फील जब अपनी मदर के पास में आप जाते हो, जब उनके गोद में सर रख के आप लेटते हो, वो वाली फीलिंग है। ठीक है, तो ये फैमिली के साथ में क्लोजनेस है, या इवन अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने अच्छे दोस्तों के साथ में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्ड निकल के आया है ओवरऑल एनर्जी का, ट्यून इन एंड कनेक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्यूजन एंड मैसेजेस। आपके सी गार्जियन एंजल्स हर तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं। ये ऊर्जाएं हमेशा हमारे आसपास रहती हैं और हमारी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश करती हैं। आपको सच में अपने अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1। और इंट्यूजन की यहाँ पे बात हो रही है, एंड वी हैव मून स्टोन ओवर हियर, जो कि हमारा इंट्यूजन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड स्टोन है। यहाँ पे सेलेस्टियल एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, और मैंने अमेजोनाइट भी आप लोगों को सजेस्ट किया है। सो एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एक साइकिल ख़त्म हुई है अभी रिसेंटली लाइफ में, आप नेक्स्ट में एंटर कर रहे हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, या एक बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन से होकर के आप गुजरे हो। अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना है। इस महीने में आप इधर उधर तो बिजी रहोगे ही, लेकिन आपको थोड़ा टाइम अपने आप को भी देना है, राइट? ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अक्टूबर 2023 के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड इज ब्लेस एवरीबडी, मे महादेव टेक केयर ऑफ एवरीबडी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज फॉर द रीडिंग। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। हरिओम नमः शिवाय। ग्रुप 2 जिन्होंने अपने लिए सेकंड ऑप्शन चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली एमेथीस्ट क्रिस्टल जो है वो चूज किया है। मैं आप लोगों के लिए सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ। मीनवाइल आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली इस पोर्शन को आप स्किप करके अपनी रीडिंग के ऊपर जा सकते हो। ठीक है,
but it's better to stay connected and focus on the screen. क्रिस्टल बॉल रीडिंग तो करेंगे, उसके साथ में आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स भी पिक करूंगी, ओरेकल कार्ड्स। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, ये हम देखेंगे। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. May Mata Bhagavati bless everybody who is connected over here. चलिए, let's start. Okay, so इस रीडिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैसेजेस आएंगे वो बताऊंगी। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके करियर के बारे में, जो भी कुछ मुझे यहाँ पे विजिबल है दिखाई देगा। एंड थर्डली, लास्ट ऑफ ऑल, आपका जो है रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है, आपका इमोशनल बीइंग, वो कैसा रहने वाला है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड देन वी विल सी कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 में क्या मैसेजेस हैं। So we are going to start the reading for group number 2. For your health point of view, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने लिए एमेथीस्ट का क्रिस्टल चूज किया है, विच मीन्स दिस क्रिस्टल माइट बी कॉलिंग मैनी ऑफ यू। ये क्रिस्टल आप में से काफी सारे लोगों को कॉल आउट कर रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एज वी नो कि 2023 का साल जो है वो अब खत्म होने जा रहा है, और इस साल में बहुत सारे लोगों को मेंटल इश्यूज हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं एकदम इमोशनली शेक हो गए हैं, ठीक है। एंड सम टाइम्स इन सम सिचुएशंस पता भी नहीं चला है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों है। सो एमेथीस्ट इज वन क्रिस्टल दैट कैन हेल्प यू ब्रिंग दैट मेंटल बैलेंस बैक इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक वो मेंटल बैलेंस को वापस लेकर के आने के लिए एमेथीस्ट कैन हेल्प यू। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर के, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, और अगर आप जल्दी घबरा जाते हो तो वो छोटी सी परेशानी भी आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी, ठीक है। इल्यूजन क्रिएट हो सकता है किसी तरीके का, उसमें आपको फंसना नहीं है। ये हेल्थ रिलेटेड मैसेज है। मेंटल हेल्थ इज समथिंग जिसको कि हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इवन आज के टाइम पे भी लोग जो है साइकाइट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, थेरेपिस्ट के पास जाने को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो पागल है, सीधा पागल होने का जो है टैग दे दिया जाता है। जबकि एक्चुअल में 99% ऑफ पीपल जो आज के टाइम में जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, 99% लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी न किसी तरीके की मेंटल इशू है। उसको पागलपन आप नहीं कह सकते हो, वो आपकी घबराहट होती है, वो कई बार अंदर के फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं। सो इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू फील कि आप ऐसे किसी एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करे बैठे हो, या बहुत टाइम से कुछ टेंशन्स आपके अंदर बिल्डअप हो रही है, देन यू must go ahead and see a doctor. You must talk to a professional also. ठीक है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, इसको अवॉइड नहीं करना है। आपकी जो भी मेडिकेशंस वगैरह अगर आप ले रहे हो, कोई भी अगर आपकी एलिमेंट चल रही है, तो उनको आपको कंटिन्यू रखना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर विल पावर, एंड सम हाउ आई सी ग्रुप नंबर 2 आप लोगों का विल पावर अक्टूबर के मंथ में और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपको गाइडेंस दी जा रही है टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मे बी आप में से बहुत सारे लोग रात को लेट सो रहे हैं, या काफ़ी देर तक अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर माइंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सिंस वी ऑल नो कि फ़ोन में से बहुत तेज़ जो रेज होती हैं वो निकलती हैं, इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली रात के टाइम में। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग फ़ोन को फिर पिलो के साइड में ही रख देते हैं, एंड देन या बेड साइड टेबल पे रख देते हैं, एंड देन वी फॉल अस्लीप। तो वो वाइब्रेशंस आते रहते हैं फ़ोन के अंदर, एंड वो आपके माइंड को असर करते हैं। सो यू नीड टू चेंज दिस हैबिट, अगर इस तरीके की कोई हैबिट आपकी बिल्डअप हो गई है तो, राइट। एंड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मे बी आपको सुबह उठने का कोई काम नहीं है, बट यू विल सी कि बाकी के पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे अगर आप सूर्य उगने के साथ में आप उठते हैं तो, ठीक है। अनदर थिंग, सेकेंड एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, ग्रुप नंबर 2,
फॉर योर करियर अक्टूबर 2023 में चीज़ें कुछ मुझे शेक होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ बॉस के साथ में आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई किसी के कान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अपने कोलीग्स से ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह अगर चलती है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एंड अपनी इमेज को सेफ रखने की ज़रूरत है। ओके सी अच्छी अच्छी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन जहाँ पे आपको बचना है मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। ओके अच्छी चीज़ें तो आएंगी और बहुत सारी आएंगी आपकी लाइफ में। यू आर डिजर्विंग ऑफ ऑल द सक्सेस एंड ऑल द हैप्पीनेस, बट जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो इस महीने में, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल, अपनी कोई भी काम से जुड़ी बात अपने किसी कलीग के साथ में आपने हद से ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, बिकॉज यू नेवर नो हाउ दैट पर्सन कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। आप आंखें बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो कि आपको धोखा दे सकते हैं, आपके काम में आपको कट कर सकते हैं एंड यू विल नॉट इवन गेट टू नो। ऐसी सिचुएशन कई लोगों के लिए अराइज हो सकती है एंड देन इट कैन लीव यू शॉक्ड, आपको एक शॉकिंग स्टेज में डाल सकती है। सो बी केयरफुल कि आपने काम वाली सिचुएशन में अपने वर्क प्लेस पे आप किनको ट्रस्ट कर रहे हो, किनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग या कुछ ऐसा होने वाला है इन योर वर्क प्लेस ग्रुप नंबर 2, एंड आपको जो है वहाँ पे थोड़ी सी डांट पड़ सकती है या थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस मुझे आपके वर्क प्लेस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, यू आर नॉट वर्किंग समवेयर, यू हैव योर ओन बिजनेस, यू हैव योर ओन वर्क, तो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाना है, अपने फोकस और कंसंट्रेशन को अपने काम पे और ज़्यादा केंद्रित करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए सेम मैसेज है कि आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है। आपका कोई भी गोल है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई पेपर क्लियर करना है, अपने माइंड को आपने इधर उधर भटकने नहीं देना। अपना गोल एक डिसाइड कीजिए, अपना एक टाइम टेबल आपको सेट करने के लिए कहा जा रहा है फॉर बोथ योर हेल्थ and your career also. Now coming to your emotional side, about your relationships group number 2, सबसे पहली चीज़ मुझे चीज़ें थोड़ी रिवर्स में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ सिचुएशन है जो एकदम पलटने वाली है, एकदम से चेंज होती हुई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी नाइस तो अचानक से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इफ़ थिंग्स आर गोइंग ऑन ट्रैक तो वो ऑफ ट्रैक भी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज आ रहा है, थोड़ा सा संभल के आपको चलना है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए दरवाजे भी आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं। सम ट्रूथ्स आर गोइंग टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ यू, या एक नया नज़रिया आपका खुलने वाला है। एक नई दृष्टिकोण से आप अपनी लाइफ को और अपने रिश्तों को जो है देखने वाले हो, और एक सिरे से दूसरे सिरे जुड़ता जा रहा है। समहाउ स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। एंड इस प्रोसेस में कई बार ऐसा हो रहा है कि कई लोगों के लिए लाइफ में कुछ क्विक मूवमेंट आ रही है या कोई क्विक चेंज आ रहा है, और इससे पहले कि आप पुराने वाले चेंज को समझ पाओ, पुराने वाली एनर्जी में एडजस्ट कर पाओ, तुरंत कुछ और बदलाव आ जा रहा है। राइट, सो एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी इन योर पर्सनल लाइफ ग्रुप नंबर 2। यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम टू सेटल डाउन, रिलैक्स एंड अब्जॉर्ब वॉट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू। अपने माइंड में आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी जो है वो फास्ट मूविंग चल रही है, ठीक है। अननेसेसरी आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। जितना सीधे तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप चलोगे अपने पर्सनल लाइफ में इस मंथ में, वो बहुत अच्छा रहेगा। सिंस ग्रुप नंबर 1 में भी मैंने मेंशन किया, वी आर एंटरिंग द स्कॉर्पियो सीजन, वी हैव ऑलमोस्ट एंटर्ड द स्कॉर्पियो सीजन। स्कॉर्पियोज का मंथ जो है वो शुरू हो गया है, विच इज़ अ वेरी वेंजफुल एनर्जी। तो आपको कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में आए जो आपसे बदला लेना चाहते हैं, या पुराने लोगों की वापसी हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर न्यू कनेक्शंस, तो न्यू की जगह ऐसा हो सकता है कि कोई पुराने इंसान से आपका कनेक्ट हो जाए। मे बी वो आपके लवर ना रहे हों, मे बी वो हो सकता है कि आपके दोस्त हों, ठीक है। यहाँ कोई पुराना कनेक्शन, कोई पुरानी फ्रेंडशिप जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडशिप से आगे बढ़ सकती है। इस तरीके की सिचुएशंस हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू।
आई हैव 2 डेक्स विद मी, 2 डेक्स हैं मेरे पास में, और मैं दोनों में से 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करूंगी. Oh my god, this is the same card. You have Mirror Guardian. Take time to reflect. Next you have Mountains. Stand your ground. अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको ग्राउंडिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है. ग्राउंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ठीक है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, विच आई सजेस्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी करनी चाहिए सबको. प्रोटेक्शन गार्जियन, यू आर सेफ. ड्रॉप योर शील्ड्स. ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपनी एनर्जीज को लेकर के. यस, एंड यू आर बीइंग टोल्ड टू लेट गो एंड रिलैक्स. ओके, यू आर बीइंग टोल्ड टू लेट गो एंड फोकस कि आप कहाँ अपनी एनर्जीज को केंद्रित कर रहे हो. ओके, इट्स लाइक देयर इज सम ब्लेसिंग कमिंग अप. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में ग्रुप नंबर 2, आई फील दैट यू गाइज आर वेरी वेरी लकी. कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं और आपके गार्जियन एंजल्स बहुत एक्टिवली आपके साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 2 में मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं ऑलरेडी, एंड स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग हैं. काफ़ी सारे स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग हैं. ओके, सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट सम सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को लेकर के अगर आप परेशान हो कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं होने वाला है, कहीं मुझे कोई लॉस तो नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस डू वी हैव. वी हैव एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड. विजुअलाइज, पेंट, रिकॉर्ड, कैसे भी करके. अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर बिल्डअप हो रही है, एंगर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही है, कोई भी इमोशन अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर घुट रहा है, तो उसको आपको क्रिएटिव वे में चैनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है. एंड यू हैव फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट पीपल एंड किनशिप. आई थिंक आपका जो सोशल सर्कल है वो बढ़ने वाला है लोगों के साथ में. अपनी फैमिली के साथ में आप और बेहतर तरीके से जुड़ने वाले हो इन दिस मंथ, और probably you are going to spend some very good time with your parents, with your relatives. कुछ घुलना मिलना हो रहा है, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं. इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी. ठीक है, आप अपनी रूट्स से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो. मे बी हो सकता है कि आप अपनी जॉब वगैरह कहीं और किसी और सिटी में करते हो एंड यू बिलोंग फ्रॉम सम अदर प्लेस, तो अपने होम टाउन आप जा सकते हो. कुछ ट्रैवलिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रही है. टॉरस राशि वाले शायद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं. वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न राशि वाले भी बहुत सारे लोग हैं. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अवेकन योर इनर शमन, कनेक्ट, इन्वोक एंड हील. सो यू आर बीइंग टोल्ड टू कनेक्ट विद योर कुल देवी, योर कुल देवता. आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं वो शायद आपको कॉल आउट कर रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू ब्लेस यू. आपको ब्लेस करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में लाइट एनर्जी जो है उसको लेकर के आना चाहते हैं. ठीक है, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी हीलिंग आपके अंदर से आने वाली है. एंड ओवरऑल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू फील वेरी लाइट. आई कैन ऑल्सो फील द एनर्जी ऑफ भगवान गणेश, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है. तो आप लोगों की जो परेशानियां हैं ना ग्रुप नंबर 2, वो एंड होने वाली हैं और काफ़ी हद तक एंड हो भी चुकी हैं. इट्स जस्ट दैट मेंटली आप कई चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, उनको आपने रिलीज कर देना है. पुराने कॉर्ड्स आपके कई जगह कई लोगों के साथ में, कई सिचुएशंस के साथ में कनेक्टेड हैं. मेंटल कॉर्ड्स, इमोशनल कॉर्ड्स, एस्ट्रल कॉर्ड्स, उनको आपने डिस्कनेक्ट करना है सो दैट यू can free yourself from any kind of suffering, unnecessary suffering जो कि आप डिजर्व नहीं करते हो. तो अपने मन में आपको ठान लेना है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको आप रिलीज कर रहे हो अपने सिस्टम से. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द अफर्मेशन फॉर यू. ये आपके लिए अफर्मेशन होने वाली है.
एंड जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ना, वो आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 11 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक अक्टूबर की बहुत लकी मुझे दिखाई दे रही है। इसमें कुछ आपके लिए कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिस्टल तो इंट्यूटिवली आप लोगों ने एमेथीस्ट चुन ही लिया है अपने लिए। इसके साथ में जिस तरीके की एनर्जी आप लोगों की ओवरऑल आ रही है, यू कैन ऑल्सो choose to keep with you this, you can also keep red jasper with you। ये जिस तरीके की एनर्जीज, ये फैमिली वाली एनर्जीज, रूट से कनेक्ट करने की एनर्जीज आ रही हैं। सो आप रेड जैस्पर का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, एंकलेट पहन सकते हो, और यू कैन सिंपली कीप अ रेड जैस्पर का रॉ पीस विद यू इन योर पॉकेट, चार्ज करके विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद योर रूट्स, ऑफ बीइंग ग्राउंडेड। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। आपकी एनर्जी अगर माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रही है, अपने दिमाग को आपने शांत रखना है, धरती माँ से कनेक्टेड रखना है। ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। जाते जाते लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ग्रुप नाउ। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका टैरो बाय टीजे पर। दिस इज द रीडिंग फॉर थर्ड ग्रुप, जिन्होंने अपने लिए थर्ड ऑप्शन चूज किया है गाइस। ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है, एंड क्विकली मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वी आर गोइंग टू चेक कि अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोगों ने अपने लिए क्लियर कॉर्ड्स की बॉल चूज करी है इंट्यूटिवली। ओके, चलिए, इफ़ यू विश आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, या आप वीडियो में मेरे साथ बने रह सकते हो। लेट्स प्रिपेयर द सेटअप फॉर यू गाइज। रीडिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैसेजेस आप लोगों के हेल्थ के लिए मैं बताऊंगी, आफ्टर दैट आप लोगों के करियर के लिए, देन आपके रिलेशनशिप और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, एंड वी विल ऑल्सो सी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। चलिए, लेट मी चैनलाइज। लेट्स सी आप लोगों की हेल्थ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने अपने लिए चूज किया है, महादेव प्लीज गाइड मी। गाइज, इस महीने में आपको बहुत हद तक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। एज इन, अगर आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अपनी लाइफ में सुलझती हुई दिखाई देने लगेंगी। और यहाँ पे आई कैन सी कि कुछ अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे जो आपको मिल नहीं पा रही थी, या कोई पॉइंट ऐसा था जो जिसके पीछे आप लगे हुए थे, वो आपका कोई गोल हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको आप खोज रहे थे वो आपको इस महीने मिल सकती है। कुछ खोई हुई चीज़ भी हो सकता है कि आपको मिल सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी काफ़ी टाइम पहले लॉस्ट हो गई थी, वो इस मंथ आपको वापस से मिल सकती है। ओके, हेल्थ वाइज आप लोगों का मैं देख रही हूँ, एक तो क्लैरिटी आ रही है, दूसरा आप लोगों को सजेशन ये भी दिया जा रहा है दैट यू शुड फोकस ऑन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड योर माइंड। अपने माइंड और बॉडी को डिटॉक्स कीजिए इस महीने, फोकस कीजिए अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर। मेडिटेशन, क्लीन डाइट, योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों में इंडल्ज कीजिए अपने आप को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ थेरेपी की ज़रूरत है तो ज़रूर से थेरेपी भी लीजिए। अननेसेसरी स्ट्रेस से आपको बचना है। अपने माइंड पे आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है किसी भी चीज़ को लेकर के, इस बात का ध्यान रखना है। पानी आपको साफ पीना है, और वाटर इनटेक का आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 3, किसी भी तरीके के अननेसेसरी स्ट्रेस से, ज़बरदस्ती के स्ट्रेस से आपको अपने आप को बचा के रखना है। कोई भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आपको इंडल्ज नहीं करना है।
काम में भी, जैसे अगर आप कुछ भी काम करते हैं, मेंटल वर्क अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके चलना है। पहले जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उन चीज़ों को आप कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पिछले कुछ टाइम से ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है एंड आपको चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के हेल्थ वाइज, मैंने आपको वाटर इनटेक के लिए बोला है। वाटर इनटेक आपका अच्छा रहना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए और काफ़ी अमाउंट में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिटॉक्स करने के लिए यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, देर आर मैनी काइंड ऑफ डिटॉक्स वाटर्स दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए अलग अलग तरह के डिटॉक्स वाटर्स जो है वो बना भी सकते हो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए। एंड एक्चुअली क्या है कि जो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, इनका नेगेटिव इफेक्ट हमारे सिर्फ हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ता, सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। ओके, एंड आपके करियर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे यहाँ पे आपके करियर में कुछ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए वर्कलोड भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, किसी ने आपको कुछ किसी के आ जाने से आपकी लाइफ में कंपटीशन बढ़ गया है, या आप हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके स्ट्रेस में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए शायद ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा था कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए आपको चलना है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स अपने लिए नहीं क्रिएट करनी है। पुरानी कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग अपने लिए नई जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो 3 वीक्स के अंदर कुछ पॉसिबिलिटी है कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की। आप लोगों के लिए लकी डेट्स जो है वो 3 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख और 28 तारीख मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। लकी क्रिस्टल तो आप लोगों ने खुद ही चुन लिया है अपने लिए। सबसे अच्छा तो आप लोगों के लिए क्लियर क्वार्ट्स रहेगा। डिटॉक्सिफाइंग का आप लोगों का मैसेज है, आपका अपना ऑरा क्लियर करने के ऊपर फोकस करना है, माइंड क्लियर करने के ऊपर फोकस करना है एंड यू ऑल्सो हैव टू डिटैच। ओके, इमोशनल साइड की अगर हम बात करें, इमोशनल वेलबींग की अगर हम बात करें, या इमोशनल वेलबींग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। सॉरी, कई बार कुछ वर्ड्स या मैसेजेस रिपीट हो जाते हैं बिकॉज आई एम चैनलाइजिंग। लेट गो करने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है, फॉरगिव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। पुरानी चीज़ों से अपना मन और अपना ध्यान हटा करके नई दिशाओं की ओर ले जाने के लिए आपको कहा जा रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि जैसे हवा का एक नया झोंका सा आपकी लाइफ में आ रहा है एंड देर इज़ अ न्यू फ्रेश एनर्जी कमिंग अप, जो आप अपने अंदर से आते हुए महसूस करेंगे अक्टूबर के महीने में। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की जो ओवरऑल वाइब आ रही है ना फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, बहुत ही लाइट और ब्रीजी सी एनर्जी है। लेट्स सी आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए इस डेक में से 2 कार्ड्स चूज करूंगी एंड देन आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी 2 मैसेजेस हम लोग देखेंगे। फ्रॉम योर एंसेस्टर्स यू हैव अर्थ मदर, सी फील लव्ड एंड कंफर्टेड। यहाँ पे भी डिटॉक्सिफाइंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ईटिंग क्लीन, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फोकसिंग ऑन योर मेंटल पीस, फीलिंग कनेक्टेड विद द अर्थली एनर्जी। एंड आई थिंक एक कॉमन मैसेज है जो सभी के लिए है, विच इज़ द मैसेज ऑफ ग्राउंडिंग। नेक्स्ट आपका जो मैसेज है दैट इज़ मैजिक गार्डन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आप जिन गोल्स को, जिन चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हो, उनको अपने अंदर से मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। आपके जो गार्जियंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे और किसी चीज़ का रास्ता जो है वो आपको अपने अंदर से ही मिलने वाला है। आपके अंदर की जो डार्कनेस है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको हिम्मत रखनी है और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। लेट्स सी 2 more messages for you. Group number 3 from your spirit guides. Group number 3 अर्थ मैजिक, दोबारा से अर्थ की एनर्जी है।
अर्थ मदर एंड अर्थ मैजिक, नेचर, रिचुअल्स, चार्म्स, आपको डेफिनेटली अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है. यू कैन फोकस ऑन ग्राउंडिंग योर एनर्जीज. यू कैन फोकस ऑन ईटिंग क्लीन, ब्रीदिंग इन क्लीन एयर, साफ हवा में सांस लें. हो सके अगर आप जैसे मेरी तरह अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप थोड़ा सा हिल्स की तरफ जा सकते हैं, या अगर आप विलेज वगैरह के साइड में जा सकते हैं जहाँ पे साफ हवा होती है, तो ज़रूर से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जा सकते हैं. देर आर मैनी रिट्रीट सेंटर्स ऑल्सो जहाँ पे आप जा सकते हो. स्पाज वगैरह में आप जा सकते हो जो किसी ऐसी जगह पर बिल्ड हो. ठीक है. देन यू हैव री एनर्जाइज योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ को, प्राण ऊर्जा को दोबारा से री एनर्जाइज करने के लिए कहा जा रहा है. क्लियर, पॉजिटिव स्पेस एंड हारमनी. ओके. So you can connect with the divine realm, you can connect with your जो आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, या आप जिस भी फेथ के हैं आप अपने रिलीजियस प्लेस पर जा सकते हैं. अपनी टीचिंग्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं. अपने मॉरल्स को आप दोबारा से रीअलाइन कर सकते हो अपनी लाइफ में. ओके. आपको एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ जर्नी के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है. विद द नॉलेज ऑफ द क्रोन एंड मदर अर्थ, आई कैन फील कि आपको गाइडेंस मिल रही है टू कनेक्ट विद योर ओन ट्रू एसेंस. अपने खुद के असली सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है. ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 3 के पिछले कुछ टाइम से शायद दूसरे लोगों का या आउटर जो सर्कमस्टांसेस है उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आपके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उसको आपको डेफिनेटली लेट गो करना है, रिमूव करना है और अपने अंदर की ऊर्जा को रीअलाइन करना है. उसके लिए जो अभी तक प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका है, जो बाहरी प्रभाव पड़ चुका है, उसे हटाना पड़ेगा. यानी कि जो मैं आपसे रीडिंग की शुरुआत से कह रही हूँ, दैट यू हैव टू डिटॉक्सिफाई, यू हैव टू लेट गो, है ना, यू हैव टू फॉरगिव. तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं या जो कुछ भी ग्रजेस वगैरह आपने अपने मन में बिठाए हुए हैं, इनको रिलीज़ कीजिए स्लोली एंड ग्रेजुअली. एंड यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है आप स्किल का. वर्क, करियर, क्रॉस रोड. सी, आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. आपको जज भी किया जा सकता है. यहाँ पर भी ट्री की एनर्जी है, लाइफ फोर्स की एनर्जी है. यस. सो कनेक्टिंग विद प्योर नेचुरल एयर. आपको एयर, साफ हवा में सांस लेने के लिए कहा जा रहा है. अगर आपको स्मोकिंग वगैरह का एडिक्शन है तो उसको लेट गो कीजिए. आपके लंग्स को प्योर करने के लिए, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको फोकस करना है. ओवरऑल आई सी कि ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शांति वाली एनर्जी, बहुत पीसफुल एनर्जी लेकर के आ रहा है. एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय गॉडेसेस ग्रेस, by the end of this month you are definitely going to find the peace within yourself. आप अपने अंदर शांति ढूंढ पाएंगे और बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे. लाइफ की जो भागम भाग है उससे कहीं ना कहीं आपको छुट्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी सूदिंग, वेरी गुड एनर्जी, राइट. सो ग्रुप नंबर 3 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. एंड जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा. दैट इज़ माय एनर्जी एक्सचेंज. जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते, जय गुरु जी, टेक केयर.